और ये समझो कि एक्चुअल में एसेट क्या होता है और बबल क्या होता है। वी नेवर आस्क दीस क्वेश्चंस। व्हाट इज अ बबल एंड व्हाट इज एन एक्चुअल एसेट। बहुत सिंपल वे में बताऊं कि एसेट क्या है और बबल क्या है। अब देखना आपके सारे फंडे हिल जाएंगे, सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा जो भी आप सोचते हो उसके बारे में। जहां भी डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो उसको बोलते हैं एक एसेट। और जहां सप्लाई अनलिमिटेड हो और डिमांड हो ही ना, या डिमांड आर्टिफिशियल हो, वो क्या है? बबल। मतलब जहां पर जिस एसेट में लोग पैसा लगा रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि कल इसका पैसा बढ़ेगा और कोई वजह ना हो, तो वो क्या है? बबल। और जहां कोई एक्चुअल में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा एसेट हो जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो, दैट इज एन एसेट, दैट इज नॉट अ बबल। जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऐसे में क्या होता है, उसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, वहां पे ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। अगर वो डिमांड रियल है तो किसकी? उस एसेट की, नॉट द इन्फ्लेशन ऑफ द एसेट विच इज कॉल्ड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एसेट। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? जैसे जितने भी पिरामिड स्कैम्स होते हैं वहां पे क्या होता है? ग्रेटर फूल्स थ्योरी, कि अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढ करके लाओ, जब तक वो गेम चल रहा है तब तक चल रहा है, ऊपर वाले और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नीचे जो लोग बैठे हैं उनके पैसे डूब जाते हैं। तो मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है क्या वो एक बबल है या एसेट है इस पॉइंट पे। मतलब अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है तो जिस प्राइस पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जो बिजनेसेस अवेलेबल हैं, क्या उस पे जा करके आप उस बिजनेस को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, या फिर स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है और आपके दिमाग में बैठ चुका है कि ये करना सही है, या सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। बबल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बबल कुछ टाइम तक भी चल सकता है, बहुत टाइम तक भी चल सकता है, बट अल्टीमेटली फटेगा। यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो? पहले के टाइम में क्या होता था, इसको गोल्डन रूल बोलते थे, इसको बोलते थे 80-20 रूल। मतलब 80% पैसा लोगों का लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, 20% लगा हुआ है डेट में। इस रेशियो को बढ़ा देते थे जब भी मार्केट क्रैश करता था, तो पैसा कहां चला जाता था स्टॉक मार्केट का? डेट में। डेट मतलब क्या? यूएस ट्रेजरीज एंड बॉन्ड्स। मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो एक सेफ हेवन में पैसा लगा दो। वो सेफ हेवन क्या है? यूएस ट्रेजरीज, क्योंकि पीछे बैकिंग किसकी है? यूएस की। और क्यों था वो सेफ हेवन? बिकॉज उस पे पूरी दुनिया को ट्रस्ट था कि ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि पीछे गारंटी किसकी है? यूएस की। आज चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कंट्रीज हो, क्या आपका ट्रस्ट यूएस के ऊपर बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, या घट रहा है? तो अगला जब क्रैश आएगा, जो आना ही है, कब आएगा वो कोई नहीं जानता। हो सकता है 1 महीने में आए, 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए। जब भी आएगा, हर कुछ साल में क्रैश आता है ना, बड़ा क्रैश, तो इस बार पैसा कहां जाएगा? अगर यूएस ट्रेजरीज में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? सोचो, कंप्लीट पैनिक। ऐसे समझो कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और ना मिले तो क्या होगा? पैनिक। तो ये आदत है पूरी दुनिया की, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पैसा चला जाता है यूएस डेट में। जब यूएस डेट खुद एक बबल है और वो फटने वाला है, यूएस डेट के ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है, लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? इट्स अ कंप्लीट रीसेट ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। कांट यू सी दैट? तो वी आर इन फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग, जो 100 साल में एक बार होता है, बट हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। अभी मैं आज न्यूज़पेपर में देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बिजनेस कॉलम होता है, वहां पर न्यूज आई हुई है कि दिसंबर के महीने में हाईएस्ट एवर एसआईपी इनफ्लोज इंडियन स्टॉक मार्केट में आए हैं। किसके? आप लोगों के। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो तो अपना पैसा निकाल रहे हैं। आप लोग पैसा डाल रहे हो, और सिर्फ डाल नहीं रहे हो, अच्छे से डाल रहे हो। 2 कौड़ी का आईपीओ है, उसमें पैसा ऐसे लगा रहे हो कि जैसे अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। यू आर ऑल लिविंग इन अ काइंड ऑफ अ फोमो, कि जैसे अमीर होने का यही एक तरीका है, यही एक मौका है। मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए 1000 करोड़, आईपीओ में उसकी वैल्यूएशन आ रही है 20,000 करोड़, और वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है 20 गुने से।
इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मैडनेस एट इट्स पीक, जो पीई फर्म्स हैं, वीसीज हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट आप लोग अपना पैसा लगाए चले जा रहे हो। इट्स एज इफ कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता। मैं अपना पैसा निकाल रहा हूं और आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना बेवकूफ। द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑलरेडी इन अ वॉर। आपको चाहे पता है चाहे नहीं है, वॉर सिर्फ वो नहीं होती जो आप लोग समझते हो वर्ल्ड वॉर 3। वॉर मतलब हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को अपनी पड़ी है। और वॉर के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत तरीके की वॉर होती है। सिविल वॉर होती है, बॉर्डर पे वॉर होती है, रिसोर्सेज की वॉर होती है, फाइनेंशियल वॉर होती है। और ये जो वॉर ऑलरेडी चल रही है पूरी दुनिया में, इसके पीछे की क्या वजह है उसको भी आप समझ सकते हो अगर समझना चाहो तो। जैसे कि आपने बताया कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो वो असेट है, और अगर डिमांड कम है तो वो बबल हो जाता है। तो जैसे रियल इस्टेट का, जैसे गोल्ड तो सिल्वर वो तो डिमांड में है ही, बट रियल इस्टेट जैसे हमने देखा है बड़े शहरों में इतना प्रॉपर्टी का रेट हाई चल रहा है, तो इसको हम बबल मानेंगे? आप खुद जवाब दो, मैं क्यों बोलूं। अगर हम गुड़गांव की बात करें, अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक घर जो आज से कुछ साल पहले तक 2 करोड़ का था, आज की डेट में 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 8 करोड़ का है। 8-10 करोड़ से कम कोई ढंग का घर नहीं मिलता है आपको, एक फ्लैट नहीं मिलता है। तो क्या ये बबल है या नहीं है? अभी तो सर बबल ही समझ आ रहा है, लेकिन दूसरा बट ये बात समझ क्यों नहीं आती, इतना सोच के क्यों बोलना पड़ रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? क्योंकि मैं बता देता हूं क्यों। या तो आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके हो या करने वाले हो, इसलिए आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि वो बबल है। तो सर अभी मैं आगे मतलब घर लेने को मतलब सोच रहा हूँ, तो मतलब इसमें मैं 2 चीजें सोच रहा हूँ। देखा, मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया। हाँ मतलब है ना, क्योंकि दैट इज द पॉइंट कि जो आदमी का एक चीज के अंदर स्टेक होता है, जैसे आपने एक नाव खरीदी है, अब अगर वो नाव डूब भी रही है और डूबने भी वाली, बाकी पूरी दुनिया को दिख जाएगी कि इस नाव में छेद है तो डूबने वाली है, आप मानने को तैयार नहीं हो। आप कहोगे नहीं नहीं, इस पे यहाँ पे हम ये टेप लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई नहीं रुकेगी वो। बबल मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा फंडा है। 8 करोड़ का फ्लैट आप में से कितने लोग ले सकते हैं मुझे बताओ। उसका मतलब ये है कि अगर आप ईएमआई पे लेते हो, मान लो 2 करोड़ आपने दे दिया डाउन पेमेंट, 6 करोड़ आपने फाइनेंस करा दिया बैंक से। 6 करोड़ का 20 साल का अगर आप फाइनेंस कराते हो तो महीने की कितने की ईएमआई आएगी? एग्जैक्टली 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपए महीना ईएमआई देने का दम कितने लोगों में है? लाखों लोगों में है इंडिया में। आप खुद ही आंसर दे रहे हो, मतलब आपको आंसर पता है बैक ऑफ द माइंड। 6 लाख रुपए ईएमआई देने के लिए आपकी कमाई महीने की कम से कम 10-15 लाख होनी चाहिए, कम से कम। और वो भी ऐसी जॉब होनी चाहिए जो पूरी स्टेबल हो, और आज की डेट में स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। इतनी सैलरीज कौन सी इंडस्ट्री में है और किन लोगों की है, क्या यह फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है? और जिन लोगों की है, क्या वो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं कि हमारी तो अगले 20 साल तक जॉब सेफ है, सिक्योर है, या वो भी डरे पड़े हैं अंदर से? तो फिर घर वो लेंगे कौन? सो इट्स अ कंप्लीट बबल। ये बोलने में इतना डर क्यों लगता है? जो आज नहीं तो कल फटेगा। अब वो 1 महीने में फटे, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, बट फटना तो है ही है जब तक मार्केट में डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो जाता है। यानी एक्चुअल में जो खरीदने वाले हैं उनकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उसके आसपास वो घर नहीं आ जाता है, या फिर उनकी कमाई नहीं बढ़ जाती है। या तो वो इंसान जो आज 2-3 लाख रुपए कमा रहा है वो कमाने लग जाए एकदम से 1-2 साल में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना। ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0%। तो दूसरा सिनारियो क्या है? वो घर जो आज मिल रहा है 8 करोड़ का, वो घर हो जाए 4 करोड़ का। डज दैट मेक सेंस? ऐसी तो होता है हर मार्केट में। जैसे कोई सब्जी वाला है, उसके पास में लिमिटेड स्टॉक है किसी पर्टिकुलर आइटम का। अब अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए तो वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। और खरीदने वाला कोई है ही नहीं तो वो कहेगा भाई क्या करूंगा मैं इसका, मैं खुद तो खाऊंगा नहीं इतना आलू, तो ले जाओ, किसी भी दाम में ले जाओ। यही तो होता है। बट ये जो पूरी की पूरी लॉबी है रियल एस्टेट कंपनीज की, वो कभी आपको ये सब नहीं बोलेंगे। जो ब्रोकर है वो कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनका तो घर चल रहा है ना इस सबसे। उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप महंगा ले रहे हो, सस्ता ले रहे हो? उनको अपने कमीशन की पड़ी है, प्लस उनको अपने प्रॉफिट की पड़ी है। तो वो क्या कहेंगे? अरे नहीं, अभी तो आप 8 करोड़ का ले रहे हो, ये तो आने वाले टाइम में देखो
20 करोड़ का हो जाएगा। वो देखो वो घर है ना 100 करोड़ का, अभी तो कुछ भी नहीं है प्राइस, अभी तो आगे देखो क्या होने वाला है, सब यही बोलेंगे। तो ये बबल है।